नमस्कार, आदाब। आप सभी का स्वागत है क्यूएनएस न्यूज़ की शाम की पेशकश तलाश जवाब की मैं हूं आंचल मिस्कीन। आज एक खबर आई कि हाई कोर्ट ने सरकार को जम्मू कश्मीर में इस्लामिक बैंकिंग को लागू करने के मामले में एक फाइल पीआईएल का जवाब देने के लिए एक और महीने का समय दिया। हुआ यूं था कि जम्मू एंड कश्मीर पीपल्स फोरम, एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने 2018 में एक पीआईएल फाइल की थी। फोरम चाहती थी कि शरिया बैंकिंग या इस्लामिक बैंकिंग में मास लेवल पार्टिसिपेशन के लिए जे&के बैंक शरिया कंप्लायंट विंडोज को ओपन करने के लिए इमीडिएट स्टेप्स ले। पर इस पर जे&के बैंक ने पहले ही कोर्ट को इन्फॉर्म किया था कि उसे अननेसेसरीली इसका हिस्सा बनाया जा रहा है क्योंकि वो इस्लामिक बैंकिंग में खुद का कोई रोल नहीं देखता। साथ ही ये भी कोशिश थी कि शरिया कंप्लायंट विंडोज को लागू करने के लिए कोई कदम उठाने के लिए यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री को डायरेक्शंस दिए जाएं। पिटिशनर ने यहाँ ये बात सामने रखी थी कि जम्मू कश्मीर में मेजॉरिटी ऑफ सिटीजन्स मुस्लिम्स हैं और उनके पास पूरा संवैधानिक अधिकार है कि वो अपने फेथ के हिसाब से चले और इंटरेस्ट रेट्स का भुगतान करना कुरान पाक के हिसाब से निषेध यानी प्रोहिबिटेड है। इसी को नज़र में रखते हुए ये पीआईएल फाइल की गई और इसी पे मार्च 2018 में हाई कोर्ट ने यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जे&के गवर्नमेंट और जे&के बैंक से रिस्पांस मांगा था, जिसका जवाब अभी तक सबमिट नहीं किया गया। यहाँ इस्लामिक बैंकिंग क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, उसके बारे में आपका जानना ज़रूरी है। इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम शरीयत के हिसाब से चलता है। ये नो चार्जिंग ऑफ इंटरेस्ट के प्रिंसिपल पे काम करता है। इस्लामिक बैंकिंग का सबसे पहला सक्सेसफुल एग्जाम्पल जहाँ इस बैंकिंग सिस्टम ने सफलतापूर्वक काम किया वो मलेशिया में स्थित ताबुंग हाजी के नाम से एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। ये बैंकिंग इंस्टीट्यूशन हज यात्रा के लिए इंटरेस्ट फ्री मनी की बहुत डिमांड के कारण अस्तित्व में आया क्योंकि ऐसा होना कन्वेंशनल बैंकिंग सिस्टम के जरिए से पॉसिबल नहीं था। तभी 1963 में ताबुंग हाजी की शुरुआत 1281 डिपॉजिटर्स के साथ हुई जो बढ़कर 8,67,220 हुई और लगभग 1 बिलियन मलेशियन डॉलर्स से ऊपर का पैसा इसमें जमा हुआ। इसी के बाद और इस्लामिक बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस की शुरुआत हुई खासकर इजिप्ट में, जहां 1960 से ही स्मॉल स्केल इस्लामिक बैंक्स रूरल एरियाज के लिए काम कर रहे थे। इन बैंक्स की सफलता के बाद कायरो में नासिर सोशल बैंक की 1972 में शुरुआत हुई। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि ये बैंकिंग सिस्टम बिना इंटरेस्ट के कैसे काम करता है। जैसे हम पहले ही बता चुके हैं कि इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग के प्रिंसिपल्स पर काम करता है और इस्लामिक लॉ में इंटरेस्ट का मतलब है कुछ भी जो ज़्यादा है और इसके हिसाब से इन्वेस्टर को किसी भी तरह से किसी और की मेहनत से कमाए हुए पैसे का फ़ायदा नहीं कमाना चाहिए। पर हाँ, इन्वेस्टमेंट से होने वाली रीजनेबल प्रॉफिट और रिटर्न जहां इन्वेस्टर कलेक्टेड रिस्क उठाता है, ये कॉन्सेप्ट इस्लामिक बैंकिंग अलाउ करता है। इन शॉर्ट, ये प्रॉफिट लॉस के कॉन्सेप्ट से चलता है, ना कि इंटरेस्ट कलेक्शन के कॉन्सेप्ट से। इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम एजेंट की तरह काम करता है जहां कस्टमर्स के बिहाफ पर पैसा कलेक्ट किया जाता है और उसे शरीयत बेस्ड प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट किया जाता है और उसका प्रॉफिट और लॉस कस्टमर्स के साथ शेयर किया जाता है। पर यहाँ इस तरह के बैंकिंग सिस्टम को दुनिया भर के काफ़ी लोगों ने ये कहकर क्रिटिसाइज़ किया कि इस्लामिक बैंकिंग के वर्किंग पैटर्न को अगर टेक्निकली ऑब्जर्व किया जाए तो ये कन्वेंशनल बैंकिंग से ज़्यादा अलग नहीं है, बस फ़र्क इसके इस्तेमाल में आने वाले शब्दों का है। यहाँ एक और सवाल उठता है कि इंडिया इस्लामिक बैंकिंग में क्यों इंटरेस्टेड है। ऐसे तो इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम इस्लामिक कंट्रीज़ में कॉमन है और काम कर रहा है, पर अब बहुत से नॉन इस्लामिक कंट्रीज़ हैं जो अब कन्वेंशनल बैंक्स में इस्लामिक विंडोज़ ओपन कर रहे हैं। चाइना, यूके, यूएस, जर्मनी ऐसी कुछ कंट्रीज़ हैं जो इस्लामिक बैंकिंग विंडो ऑफ़र कर रहे हैं। यूएस में इसके लिए अमेरिकन फाइनेंस हाउस ला रिबा है जो रिबा फ्री है यानी इंटरेस्ट फ्री है, और साथ ही शरीयत कॉम्प्लायंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो बिजनेस, ट्रेड फाइनेंसिंग, हेज फंड इन्वेस्टिंग में इन्वॉल्व है। वहीं अगर यूके की बात करें तो यूके पहली नॉन इस्लामिक कंट्री थी जिसने शरीयत कॉम्प्लायंट बैंक के लिए परमिशन दी थी। इसी के साथ इंडिया की बात करें तो 2008 में अपनी फाइनेंशियल सेक्टर रिपोर्ट में रघुराम राजन ने इस्लामिक बैंकिंग को यहाँ इंट्रोड्यूस किया था। इसके फ़ायदे देखते हुए ये देखा गया कि यहाँ स्टॉक एक्सचेंज में मेजॉरिटी कंपनीज शरीयत कॉम्प्लायंट हैं, जो कि मलेशिया जहां से इस्लामिक बैंकिंग का चलन दुनिया में आया, वहां के स्टॉक एक्सचेंज में स्थित शरीयत कॉम्प्लायंट कंपनीज से कहीं ज़्यादा है।
सो इससे अकेले डोमेस्टिक मार्केट से ही ह्यूज फंड्स अट्रैक्ट किया जा सकेगा। इस्लामिक बैंकिंग के होने से मुस्लिम कम्युनिटी से बहुत से इन्वेस्टर्स कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम का जो हिस्सा नहीं बनना चाहते, वो सामने आकर इन्वेस्ट कर सकेंगे, जिससे एज अ रिजल्ट ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल मोबिलाइज होगा। इसका ये मतलब भी हुआ कि वेस्ट एशिया से और जो सिर्फ अमेंडमेंट्स यानी बदलाव लाने होंगे, क्योंकि जैसे हम पहले भी बहुत बार बोल चुके हैं, इस्लामिक बैंकिंग इंटरेस्ट के कॉन्सेप्ट से नहीं चलता बल्कि प्रॉफिट लॉस को प्रमोट करता है। अब इस पे आगे क्या सीरीज ऑफ इवेंट्स देखने को मिलेंगे और हाई कोर्ट के सामने क्या रिस्पॉन्स सबमिट होता है, इसी का इंतज़ार है। तो इसी के साथ हमारी आज की पेशकश में सिर्फ इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे ऐसे ही किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए QNS न्यूज़ के साथ और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।